तो आज हम लोग 7.3 यानी पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग 7.3 का 8 नंबर करने वाले हैं। तो चलिए क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर हो यानी पोलिनोमियल जो एक्स वेरिएबल में है बराबर क्या है ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी बटा ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट में है एक्स माइनस बी बटा बी माइनस ए हो तो दिखाएं कि एफ जो ए वेरिएबल में प्लस जो जो पोलिनोमियल बी वेरिएबल बराबर हो जाएगा एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, यानी प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरह बनाना है करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ए है ए वेरिएबल इसमें पुट करेंगे, फिर एक बार हम बी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं कैसे ये सवाल तो बनेगा। तो देखिए ये रहा सवाल, इसको उतार लिए हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पोलिनोमियल लिखेंगे। देखिए इसको हल कर रहे हैं यानी सोल्यूशन कर रहे हैं, तो लिख देते हैं हल। देखिए ये जो है एफ एक्स लिखे ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी बटा ए माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए बटा में बी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, जो एक्स जो वेरिएबल है इसमें हम एक बार ए करके पुट करेंगे, है ना, क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है इसको ए वेरिएबल में कर देते हैं, यानी जहाँ एक्स एक्स रहेगा वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो यानी ए यहाँ पर है, एक्स है, यानी ये हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि जो वेरिएबल है एक्स में बदल दिए। ठीक है, माइनस बी बटा ए माइनस बी। ठीक है, प्लस किए बी एक्स यहाँ पर है, तो ए माइनस ए हो गया बटा बी माइनस ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है ना, तो ये कट गया, इसको इसको हम काट दिए, तो क्या बचा, ए बचा, यानी ए लिख दिए, ये प्लस हो गया ना। देखिए इसको हम लिखेंगे बी ए माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, गुना जीरो हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी बी माइनस ए हो गया। ठीक है, बराबर ए हो गया, प्लस लिखे, इसको गुना करेंगे फिर इसको भाग करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, यानी ए प्लस ओ, यानी सिर्फ क्या बचेगा, यानी ये बचेगा ए, यानी जो एफ ए वेरिएबल में, देखिए एफ ए वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यही एफ एक्स जो है एक्स, इसमें हम बी बैठाएंगे, तो बी जैसा बैठाएं तो क्या हो जाएगा ए, अब एक्स में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो वेरिएबल एक्स है ये हो जाएगा बी, बी माइनस बी हो गया बटा ए माइनस बी प्लस बी, ये जगह बी माइनस ए हो गया बटा बी माइनस ए। ठीक, अब देखिए इसको इसको हम, ये तो नहीं कटेगा, मिस्टेक्स ये कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ए गुना बी माइनस बी हो जाएगा जीरो बटा ए माइनस बी। ठीक है, ये ला नहीं काटे हैं, प्लस हो जाएगा बी हो गया गुना, जिसको काटे तो वन ही बचा, यानी बी ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हम गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इससे भाग करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी जो एफ वी वेरिएबल में क्या हो जाएगा, सिर्फ वी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब क्या हो गया, देखिए पहला वाला जो है ये वाला ए वेरिएबल में जो आया है ये आया है, और दूसरा में ये आया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो ए वेरिएबल में, जो पोलिनोमियल ए वेरिएबल में और बी वेरिएबल में, हम दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी एफ ए वेरिएबल प्लस एफ बी वेरिएबल में, यानी देखिए इसका एफ ए वेरिएबल का क्या आंसर है, ए आंसर है, तो ए लिखें, ये प्लस लिखें, एफ बी जो वेरिएबल यानी बी आंसर है, यानी हम बी लिखें। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या बोला था, प्रूव करने के लिए, देखिए यहाँ प्रूव हो गया है ना। क्या था, एफ ए, किताब वाला दिखाते हैं, देखो यहाँ पर देखिए एफ ए प्लस एफ ए प्लस एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी। ठीक है, ये प्रूव करना हमको।
इसको अगला स्टेप में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये आ गया है ना, यानी एफ जो है ए वेरिएबल में ये आ गया। ठीक, इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एफ है, एफ ये साइड से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से ये साइड से करेंगे। ठीक है, हमको ये लाना है, यानी एफ हो गया, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, यानी ये तो लेके चल आए हैं, हम इसको और अगला स्टेप में लेके जा रहे हैं। अब हम क्या किए, जो एफ जो पोलिनोमियल है ए प्लस बी वेरिएबल में डाल रहे हैं। ठीक है, अब यानी ये जो है, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला इसमें हम क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बैठाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस बी बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, एक्स यहाँ जो एक्स है, एक्स की जगह पर ए प्लस बी बैठ जाएगा, यानी ए प्लस बी माइनस बी बटा ए माइनस बी प्लस बी हो गया। देखिए एक्स है, यहाँ पर भी हम बैठाएंगे ए प्लस बी, क्योंकि जो वेरिएबल है ए प्लस बी में, यानी ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बटा बी माइनस ए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस बी है या माइनस बी, इसको हम काट दिए। उसी तरह ये वाला कट गया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बटा में ए माइनस बी हो जाएगा। ये प्लस लिखे हैं, बी स्क्वायर हो गया बटा बी माइनस ए हो गया। ठीक, अब देखिए जो नीचे वाला ए बटा ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस ए है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, हाँ इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, साइन जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी, साइन चेंज हुआ माइनस, बी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको भिन्न का घटाव करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह किए, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए एक फार्मूला हम आपको दिखाते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये वाला लिखेंगे ए माइनस बी बटा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी जो आ गया है, जो एफ ए प्लस बी वेरिएबल हम जब करते हैं तो क्या आ गया इसका आंसर, ए प्लस बी। उसी तरह जब हम ये वाला किए, ठीक है, यानी एफ ए प्लस बी, एफ जो बी वेरिएबल बराबर ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी आया और यहाँ पर भी ए प्लस बी आया, यानी इसका जो कंक्लूजन है ये हुआ कि कंक्लूजन जो निकला कि एफ ए प्लस जो बी, एफ बी जो है बराबर है एफ ए प्लस बी, क्योंकि इसका आंसर ए प्लस बी आ रहा है, इसका भी आंसर ए प्लस बी आ रहा है। यानी इससे हम यहाँ पर जो निष्कर्ष निकालें, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में, आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो एफ ए है प्लस एफ बी है बराबर है किसका, ये बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस बी। ये क्या हो गया, सिद्ध किया गया। ठीक है, ये सवाल इस तरह बना सकते हैं हम। ठीक है, यानी हम पहले क्या किए, पहले हम एफ ए प्लस एफ बी को हम निकालें इसका आंसर, फिर जो साइड वाला है यानी एफ ए प्लस बी, इसका आंसर निकाल, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है यहाँ पर पहला वाला का, उसका वाला दूसरा वाला का भी ए प्लस बी है, इसलिए क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, यानी सिद्ध हो गया, इसलिए हम बराबर सिद्ध किए, यही हुआ। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। ये रहा 9 नंबर का, इसको कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पोलिनोमियल दे दिया है, इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पोलिनोमियल जो वेरिएबल में 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे तो बराबर 3 रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम
जो पोलिनोमियल इसलिए यहाँ लिखेंगे कि एफ जीरो जब हम वेरिएबल को करेंगे यानी ए हो जाएगा गुना एक्स यानी जीरो हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। और देखिए एफ जीरो बराबर 3 है तो यानी यहाँ 3 हो गया, इसको गुना करेंगे जीरो हो गया प्लस बी यानी 3 बराबर क्या हो गया बी हो गया ना। तो यानी हम इसको लिखेंगे इसलिए बी बराबर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी बी का जो वैल्यू आ गया 3 आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर इसको भी करेंगे, एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी। अब इसमें हम पुट करेंगे वेरिएबल 2, ठीक है। जैसे हम 2 यहाँ पुट किए तो ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 2a हो गया। देखिए यहाँ b का मान कितना है 3 है ना। तो यहाँ पर हम इसको 3 बैठा देंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसलिए, ठीक है, इसलिए b बराबर 3 इसे लिखें क्योंकि यहाँ पर b का बराबर 3 है, इसलिए यहाँ पर जब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर जब हम पुट करें इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यानी F2 के मान कितना है 5 है, तो हम इसको यहाँ 5 के बराबर लिख देते हैं। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यानी 5 माइनस 3 हो गया बराबर 2a हो गया, ठीक है। तो यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब इसको काटेंगे तो यानी a बराबर 1 आ गया 1, क्योंकि भागा भी चढ़ाएंगे तो 1 ही कटेगा तो 1 ही आएगा, इसे डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। तो यानी इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, इसका जो निष्कर्ष निकला कि ए बराबर ही हो गया 1 और जो बी बराबर है 3 हो गया, बी बराबर 3 इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ये हो गया 9 नंबर। अब चलिए 10 नंबर के सवाल को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ABC का मान निकालना है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा सवाल तो सोल्यूशन इसका। तो चलिए ये रहा सवाल उतार लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, एफ एक्स वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। अभी पहले हम क्या करेंगे 0 रखेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो यानी एफ 0 जब रखें तो यानी सभी जगह एक्स के जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी गुना 0 हो जाएगा प्लस सी हो गया, ठीक। ये वाला हो जाएगा एफ ओ जो वेरिएबल है इसका 2 यहाँ हम 2 लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस सी, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा सी बराबर डायरेक्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी सी बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी इसलिए सी बराबर 2 हो गया। उसी तरह अब हम क्या करेंगे वेरिएबल 1 डालेंगे, 1 डालें, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो x है यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी a हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एफ एक्स जो वेरिएबल है यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हम रख दिए बराबर, देखिए a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यहाँ c का मान ऑलरेडी दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ 2 दे दिया। तो यहाँ पर हम 2 इसको बैठा देंगे मान a प्लस बी प्लस 2, अब ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसलिए c बराबर 2 है, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको ये साइड में लिखाएंगे 1 माइनस 2 हो गया a प्लस बी, ठीक है। यानी ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी बराबर -1, क्योंकि इसको घटाएंगे -1 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब वेरिएबल 4 डाल के देखेंगे, ठीक है। यानी अब हम बोलेंगे जो पोलिनोमियल है वेरिएबल 4 डाला है, यानी a लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट है, फिर 4 प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है 6 है तो यहाँ हम इसका मान 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर यानी a का 16 हो जाएगा, 4 4 16, ए हो जाएगा 4b हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी का तो मान ऑलरेडी तो दे दिया है 2 दे दिया, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, यानी क्या हो 6 बराबर 16a हो गया प्लस 4b हो गया, और यहाँ पर सी का मान कितना है 2 है तो 2 हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं।
यहाँ पर इसलिए लिखे या चूंकि लिखिए, हम इसलिए लिख रहे हैं कि सी बराबर 2 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ये साइड में लेके आएंगे तो 6 माइनस 2 हो गया 16a प्लस 4b हो गया, यानी 4 बराबर क्या हो गया 16a प्लस 4b। ठीक है, अब देखिए देखिए यहाँ इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 4 रहेगा बराबर, ये 4 है कॉमन हम निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट किए, देखिए 4 यहाँ होगा, a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंदर डालेंगे 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, ये इसका साथ में गुना तो 4 भी हो जाएगा, समझ में आ गया ना, यही किया है। अब क्या करेंगे, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4/4 हो गया बराबर 4a प्लस b हो गया, ये कट गया 1 आ गया, यानी 4a प्लस b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख देते हैं 4a प्लस b, इसलिए 4a प्लस b बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो था इसे हम बोलेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, और ये वाला नहीं, ये वाला इसे हम समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, या जोड़िए या माइनस कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करें, हम माइनस कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए हमको b हटाना है, यहाँ प्लस b है, यहाँ प्लस b है ना, तो b हटाने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह लाल कलम से लिख देते हैं, लिखेंगे कि जो समीकरण किसे घटाना, समीकरण 3 से ना, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को लिखें ऊपर में 4a प्लस b बराबर 1। ठीक है, उसी तरह फिर ये लिखेंगे, समीकरण 2 नीचे में लिखेंगे a प्लस b बराबर -1, ये हो गया। अब घटा रहे हैं, देखिए साइन चेंज, यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें घटा देंगे, ये साइन मान होता है 4 में से 1 घटाएंगे, यानी 3a हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, यहाँ देखिए प्लस में, यहाँ प्लस 1 बराबर 2 हो गया, यानी जो a का जो वैल्यू आ गया 2/3 हो गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया 2/3 आ गया। ठीक, अब हम किसको निकालना है, अब हम b का मान निकालना है। ठीक है, तो c का तो मान ऑलरेडी आ गया है, a का भी आ गया, बस बच गया किसका, b का मान बच गया, तो हम किस में पुट करें, हम 2 में पुट कर देते हैं, यानी इसमें पुट करते हैं, समीकरण 2 में a का मान बैठाने पर। ठीक है, बैठाने पर, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, घटाव 1 हो जाएगा, a का मान कितना 2/3 है, 2/3 बैठाएं, प्लस b -1, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, इधर चल जाएगा तो -1 -2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर दे रहे हैं, ये हो गया, इस तरह की ये 3 आया, ये 3 है, अब इसको करेंगे तो क्या, ये भी -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -3 और -2 हो गया, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -5/3। ठीक है, यानी सभी का आंसर आ गया, देखिए सी का आंसर आ गया 2, और ए का आंसर देखिए, ए का आंसर है 2/3, बी का है ये वाला, ये बी का आंसर है -5/3, और सी का आंसर ये वाला। ठीक है, यानी ये सवाल थोड़ा लंबा था, बना ही दिया है, देख लीजिएगा कैसे बनाया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, खिचड़ी थोड़ा टाइप का हो गया। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक रहेगा, बच गया ऑप्शन वाला, ये वाला, तो इसको भी देख लेते हैं क्या होगा।